आफंदी, अपना काम नहीं किया तुमने, इससे तुम्हें सरोकार जो नहीं था। तुम एक फौज के सरबराह को नहीं रख सके। तुम्हें एक फर्ज सौंपा गया था और तुमने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। क्या हो गया है तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ। तुमने उसकी मुर्दे से बदतर हालत कर दी थी। उसके ठीक होने से पहले मैं उस खातून के साथ शादी कर लूंगा। अगर तुम्हारी शादी थी तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? मुझे इस मेहान सुल्तान ने हुक्म दिया है। उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि फौज के सरबराह निकल गया। मैंने उन्हें पुरसुकून किया और जब तक वालिदा सुल्तान की तरफ से कोई खबर नहीं आ जाती, किसी भी किस्म की हरकत मत करना। तुम यही कहने आया हूं। जब तक मुझे वो नहीं देती जो मैं चाहता हूं, मैं वही करूंगा जो इस मेहान सुल्तान कहेंगी। ठीक, जाकर उन्हें बताओ। हुसैन, बेहतर है कि हमें चलना चाहिए। दामाद को अपनी शादी की तकरीब में होना चाहिए। चलो अब। आपको इस तरह देखकर मुझे तकलीफ होती है। मुझे बताइए, आप अपने आप को इस तरह अजियत क्यों दे रही हैं? मैंने ये समझा था कि मैंने किसी मजबूत दरख्त को पकड़ा है, लेकिन वो दरख्त गिर गया और मैं कुचली गई। मैं उस वक्त मर गई। अब मुझे परवाह नहीं कि क्या होगा। अब उठो, भागो, अब जाएं। अपने साथ ऐसा मत करें। मैंने अपनी किस्मत कबूल कर ली है, तुम परेशान ना हो। मेरी हसीन बेटी, बिल्कुल परियों जैसी। तुम्हारी खूबसूरत आंखों से अब एक भी आंसू नहीं गिरेगा। बहादुर बेटी, मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, भूलना मत।
आइए हुजूर, आइए। जो चाहते थे वो हासिल कर लिया हुसैन। जी हाँ मेरे हुजूर, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने हमेशा वो सब कुछ हासिल किया है जो हम चाहते थे वालिदा सुल्तान। आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। शुक्रिया बाइंदर। माशाअल्लाह सब हाजिर हैं। उस्मान साहब कहाँ हैं? हमने उन्हें पैगाम भेजा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो आएंगे या नहीं वालिदा सुल्तान। ये तो बहुत गलत बात है। वो एक अजीम सरदार आला हैं, तो क्या वो इतने अहम दिन आपको अकेला छोड़ देंगे? क्या ये सही है? आप देख रहे हैं ना सरदारान, ताकत के लायक बनना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर सरदार हैं तो आपको अपने जाती मामलात को एक तरफ रखना चाहिए। लेकिन आप उस्मान को अच्छी तरह जानते हैं तुर्गुत साहब। आपने इतने साल उनका साथ दिया है, मगर उसके गुरूर ने आपको मिटाना चाहा। जिसने आपके साथ ऐसा किया, उसके यहाँ आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है? उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। उस्मान तुम आ गए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या हमारी आमद की तवक्को नहीं थी? खुश आमदीद उस्मान साहब। हमें नहीं मालूम था कि आप आएंगे, लेकिन आपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया और तशरीफ ले आए। शुक्रिया। जनाब, हमारी दुल्हन बेटी किधर है? वो जल्द आ जाएंगी मलहून खातून। चलो ठीक है, चलो मलहून बैठते हैं। मलहून आ जाओ, आ जाओ। माशाल्लाह मेरी बेटी सलामत रहे। अलचिचिक, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे चेहरे की तरह खूबसूरत है। बेंगे खातून, उस्मान साहब आ गए हैं। तो उस्मान साहब आ गए, मैं जाकर देखती हूँ। आओ चले। अलचिचिक, माशाल्लाह, आओ हमारे साथ चलो। बाला खातून, क्या हो रहा है ये? हम कहाँ जा रहे हैं? जल्दी करो यहाँ से। हम दरअसल आग तैमूर के पास जा रहे हैं। वो जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया था। खुदगर्जी की भी कोई इंतहा होती है वैसे। वो मौत के मुंह से वापस आया है लड़की। जब आग तैमूर तुम्हारी तरफ आ रहा था तो रोक लिया उसे दुश्मनों ने और कैद कर लिया था। क्या आप सच कह रही हैं बाला खातून? मगर कुछ मत सोचो अलचिचिक, मैं जानती हूँ कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, मगर मजबूर हो तुम बहुत।
जब तक हम इन जमीनों पर हैं, किसी की भी बगैर उसकी रजामंदी की शादी नहीं की जाएगी। चले, वरना आपकी वालिदा आ जाएंगी यहाँ पर। जानती हूँ आप तैमूर साहब से मोहब्बत करती हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अगर ऐसा है तो चले। क्या आप वाकई सच कह रही हैं? हाँ। नहीं, हमने सिर्फ मजाक किया। शादी मुबारक हो आपको। यकीनन सच कहा है। चले आप, चले चले, जल्दी करें। उस्मान साहब के साथ कौन है? मलहून खातून और उनके सिपाही। क्या बाला खातून नहीं आई? तो फिर वो कहाँ है? अगर बाला खातून उनके साथ नहीं है तो उस्मान हमें यहाँ मुबारकबाद देने नहीं आए। वो आलचचेक को अगवा करने आए हैं। चलो। सिपाहियों को मुत्तला करो, तमाम दरवाजे बंद कर दें, जल्दी। दरवाजा खोलो। तोड़ दो। ऐसा मत करो अलचचेक, मत करो ऐसा। गलती ना करना अलचचेक। अलचचेक! ये रास्ता सीधे बाहर की तरफ जाता है बाला खातून। हमें जल्दी निकलना होगा। ठीक है आलगन, जाओ उस्मान साहब को खबर दो। आ जाओ अलचचेक। हमें अगर रिश्ता नहीं मिला तो आपको क्या लगा हम मुंह मोड़ लेंगे इसमें? हम सुल्तान, आपने मुझे हैरान कर दिया है उस्मान साहब। ओह, हैरान हरगिज मत हो सुल्तान। आपने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। ऐसा लगता है मुझे कि मेरी मौजूदगी आपको तकलीफ देती है। मुझे पता है आप मेरे अगले अल्फाज सुनने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है आपने कुछ गलत नहीं किया होगा। आपके लिए जो गलत होता है हमारे लिए वो ठीक होता है। आपने जो कुछ किया है उसका हिसाब आप नहीं दे पाएंगे। हरगिज कोई भी आप में से मुझे हिसाब देने पर मजबूर नहीं कर सकता, इतना मैं जानता हूं। आपकी धोखाधड़ी, रचाए गए खेल और फितने फसादात हमारे दिलों से कुछ भी नहीं छीन सकते कभी। न इश्क हकीकी, ना ही रियासत की मोहब्बत। उक्ताब साहब, इन्होंने अलचचेक को अगवा कर लिया है। अलचचेक और तैमूर की कल शादी हो रही है। सिपाहियों घेर लो। सिपाहियों, कुंदूज भाई शहीद के खून से हासिल किए गए इन अगोल कले में शादी होगी।
आप सभी को वहां मदऊ किया जाता है। ये बताओ, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? बस इतनी कि एक छोटा सा पत्थर किसी घुड़सवार को तकलीफ देता है। अलचिचिक की ये खात्मा है जनाब। उसने दरवाजा बंद कर दिया जब बैंगे अंदर थी। यूं हम वहां से निकल आए। वैसे जो कुछ भी हुआ, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कि आप लोग वापस आ गए। वो मैं बताना चाहती हूँ कि एलचिचिक काफी बहादुर खातून है हुजूर। आप बताएं जनाब, किस तरह आप उनके कले से बाहर निकलने में कामयाब हुए? जैसे ही हमने उनसे कहा कि कले के चारों तरफ हमने बारूद रख दिया है, उन्होंने हमें निकलने दिया। वो नहीं, हम कर नहीं सकते ऐसा। अपनी जमीनों पे तो नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन हाँ, थोड़ा सा शक भी काफी था। वैसे उन्हें हमारे निकलने के बाद एहसास हो गया होगा। मगर बैंगे यकीनन कोई कदम उठाएगी। फिर हम उसी के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। तदबीर हर हाल में जरूरी है, और हमने जैसा कि ये वादा भी किया था कि नागोल हम हासिल करके रहेंगे, और अख्तैमूर की शादी भी वहीं पर होगी। वरान, हुक्म कीजिए। जो जरूरी है वो करना, ताकत का इस्तेमाल करना। सिपाहियों से कहो कि वो तैयार रहें, और ये बात याद रहे कि वो सारा जंगी सामान साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो। उस्मान साहब, क्या हम तुर्गुत साहब के साथ लड़ने जा रहे हैं? हाँ, पहले तुर्गुत से, और फिर अपने मकसद को लेके। अगर पूरी दुनिया से भी लड़ने की जरूरत पड़ी तो हम जरूर लड़ेंगे। आ जाओ। वो सब इसकी कीमत अदा करेंगे। उन सबको खातून को अगवा करने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। बाइंदर, अपनी जबान काबू में रखो, उसके बाद बोलो। अलचिचिक तुम्हारी खातून नहीं है, वो मेरी बेटी है। वो मेरी थी, शादी करने वाले थे हम दोनों। मुझे लगता है कि आप उस्मान साहब का दिफा कर रहे हैं। बाइंदर साहब, बाइंदर साहब सही कह रहे हैं। औकताम साहब, उस्मान साहब ने अलचिचिक को अगवा करके अपनी हद पार कर दी है, और अब वक्त आ गया है कि उनको उनके किए की सजा दी जाए। उन्होंने किए गए वादों को नजरअंदाज किया। आपने मुझसे जो वादा किया था, उन्होंने आपके वादों को भी नजरअंदाज किया, और अब उनको सजा जरूर मिलेगी। ये इस तरह खत्म नहीं होगा। बहुत हो गया बेंगे, बहुत हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं बाइंदर, समझता हूं। तुम गुस्से में हो, जानता हूं। उन्होंने तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाई है, लेकिन अलचिचिक तुम्हारी खातून नहीं, मेरी बेटी है। जो भी जरूरी हुआ मैं यकीनन करूंगा, मगर तुम कभी मुझसे इसका हिसाब मांगने की कोशिश मत करना बाइंदर। जान लो कि मैं तमाम सालों की परवाह नहीं करूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ हमें अपने दांत दिखाते हैं। सुल्तान की नजरों में अब हमारी कोई इज्जत नहीं। गुस्से के बायस वो अपने ही महल में नहीं ठहर सकी, और आप औकताम साहब, आप तो बेटी भी काबू में नहीं रख सके। बाइंदर, आइबर्स, सिपाहियों से कहो कि वो अपनी तलवारें निकाल लें। हम यनी शहर जा रहे हैं।
तुम नहीं जाओगे पाइंदर। मैं अपनी बेटी को लेने जा रहा हूं। तुम्हारा वहां कोई काम नहीं। हमेशा सलामत रहो। ठीक है ओकताम साहब, ठीक है। हुसैन, उस वक्त मैं मेहरबान हो गया था। उस बदबख्त आग तैमूर को, ओलोफ को उसे देने से पहले मैं उसे मार देता तो अच्छा था। ये सब अनकरीब ही हो जाएगा। मैं खुद उस बदबख्त का दिल चीर कर रख डालूंगा। चलो। मैंने सोचा कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया और सोचा कि ये डर गए, लेकिन इन पर तशद्दुद किया जा रहा था। ये जरूर आते, जरूर मेरे पास आते। ये जरूर आता। क्या ये तुम्हारे हैं? ये इन्होंने तोहफा दिया था। पहन लो इन्हें। तुम उठ गए हो? उठ गए हो तुम? बेटा, या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। आंखें खोलो बेटा। देखो यहाँ कौन आया है। तुम्हारे चचा ने इसको शादी से फरार होने में मदद की। आग तैमूर, तुम ठीक हो ना? वालिदा। हाँ हाँ, आप दोनों को बात करनी चाहिए। मैं बाहर जाती हूँ।